गाइस, कई बार हम रात में सोते तो हैं लेकिन उठने के बाद वो सपने इतने डरावने होते हैं कि हम उन सपनों को भूल नहीं पाते हैं। और आज की स्टोरी में जो हमारी कहानी के रोहन के साथ हुआ, अगर वो आपके साथ हुआ होता तो आई बेट आप सोने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। आज की कहानी मेरे दोस्त रोहन ने भेजी है और जो भी मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो उसके साथ घटी हुई एक सच्ची और डरावनी घटना है। गाइस, रोहन दिल्ली में रहता था और दिल्ली में वो एक बहुत बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी पे एक बड़े पोस्ट पे था। वो वहाँ का मार्केटिंग हेड था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि वो मार्केटिंग हेड था तो उसे बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता था, घूमना पड़ता था काम के सिलसिले में। और इसी घूमने के चक्कर में कई बार वो अपने घर से ज्यादा तो अपने होटल में ही रहता था। अब एक दिन उसकी मीटिंग की वजह से उसे मेरठ जाना पड़ा। काम करते करते रात हो गई और रात होने के बाद जब वो वहाँ से वापस अपने होम टाउन लौट रहा था तो उस रात मौसम काफी खराब हो गया था और तेज बारिश होने लगी थी। अब इस सिचुएशन में रोहन एक कार में बैठा था और उसकी कार एक ड्राइवर चला रहा था। इतनी तेज बारिश में उस ड्राइवर के लिए कार चलाना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस तेज बारिश में उस ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसे में रोहन और वो ड्राइवर एक ही जगह पर काफी देर से रुके हुए थे। तभी रोहन ड्राइवर को सजेस्ट करता है कि ऐसे हम बीच रास्ते में नहीं रुके रह सकते, ये हमारे लिए सेफ भी नहीं है और यहाँ पर बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक काम करो, पास के किसी होटल में जाके रुक दो, वहीं पर रुकते हैं रात भर। गाइस, कहानी में अब आने वाला है डर, इसलिए अब ध्यान से सुनना। वो जिस होटल के सामने रुकते हैं वो उस मौसम में और ज्यादा डरावना लग रहा था। वो होटल उस हाईवे का एक लौता ऐसा होटल था जो उस सुनसान से जगह पर मौजूद था। अब होटल बाहर से तो दिखने में काफी डरावना लग रहा था, लेकिन तब भी रोहन ड्राइवर को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको या फिर आना चाहता है तो आ भी सकते हो, मैं जा रहा हूँ अंदर रेस्ट करने। ड्राइवर बोलता है कि साहब आप जाओ, मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहीं नींद आती है, मुझे बेड पे नींद नहीं आती। रोहन अपनी कार से निकलता है और अब उस होटल के अंदर एंट्री लेता है। लेकिन एंट्री लेने के बाद वो जिससे मिला और उसके साथ जो जो हुआ वो जानने के बाद कसम से आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। रोहन जैसे ही उस होटल के अंदर एंटर करता है उसे काफी ठंड लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली बाहर बारिश हो रही थी तो रोहन को लगता है कि ये मौसम का असर होगा। जब रोहन होटल के अंदर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सामने रिसेप्शन एरिया है और उस रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी है, लेकिन बड़ी ही अजीब सी लग रही थी वो, क्योंकि उसकी आंखों में जब रोहन ने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से, बहुत ज्यादा दिनों से सोई ही ना हो। लेकिन इस बात पर रोहन ने ज्यादा गौर नहीं किया। बाहर वैसे ही मौसम खराब हो गया था, उसे बस जल्दी से घर पहुंचना था। तो उस लड़की से बोलता है कि क्या आप मुझे आज रात के लिए एक रूम दे सकते हो, क्योंकि रोहन बस जल्दी से जाकर सोना चाहता था, वो बहुत थका हुआ था। वो लड़की रोहन से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है। रोहन अपना आधार कार्ड देता है और उसके बाद वो लड़की एक रूम की चाबी देती है जिस रूम का नंबर होता है रूम नंबर 303। कल कहानी में अब आने वाला है ट्विस्ट, इसलिए स्टोरी को अब ध्यान से सुनना। जब रोहन को रूम नंबर 303 की चाबी मिलती है तो वो लिफ्ट के पास जाता है, बटन प्रेस करता है, लिफ्ट का वेट करता है और जैसे ही लिफ्ट आती है रोहन लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट के अंदर जाते ही रोहन 3rd नंबर को प्रेस करता है क्योंकि उसका जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर था। लेकिन बड़ी ही अजीब सी चीज होती है, लिफ्ट बंद होती है और दरवाजा वापस अपने आप खुल जाता है, लेकिन फ्लोर सेम था जहाँ से वो चढ़ा था। रोहन को इस लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इन चीजों को इग्नोर करता है। वो वापस से क्लोज का बटन यानी बंद वाला बटन प्रेस करता है, फिर से 3 दबाता है। इस बार लिफ्ट बंद तो हो जाती है और ऊपर चलने भी लगती है, लेकिन रोहन इस बार काफी सतर्क था। वो बस लिफ्ट पर लगे हुए नंबर्स को ही देख रहा था कि वो 3 पर रुक रही है कि नहीं, कि कहीं ऐसा ना पहले रुक जाए। लेकिन देखते ही देखते जिस 3 नंबर को रोहन ने दबाया था उस पर जो लाइट जल रही थी वो बंद हो जाती है और अचानक से 5th नंबर की लाइट जल जाती है, यानी लिफ्ट अब 5वें फ्लोर पर जा रही थी। ये देखकर किसी को भी डर लगेगा और रोहन को भी डर लगा। रोहन ने डर के मारे लिफ्ट के सारे ही बटन्स को प्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन लिफ्ट का अब कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। रोहन पूरे तरीके से सारे बटन्स को प्रेस कर रहा है और उस पर मुक्का भी मार रहा है, लेकिन लिफ्ट रुक ही नहीं रही थी। तभी उसे ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वहां पर कोई भी नहीं था। एंड गाइस, रोहन को अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो थका भी हुआ था, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और ये जो हो रहा था उसके समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरीके से लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकती है और रोहन इतना घबरा गया था मानो उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकल कर गिर जाएगा। लेकिन 4th फ्लोर पर पहुंचने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। रोहन गुस्से में जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है कि वो खुल जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है वो एक डरावनी लिफ्ट में फंस चुका है। वो तेज तेज चिल्लाता है, हेल्प मी, कोई मेरी हेल्प करो। वो बहुत तेज चिल्ला रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा है। वो हाथ उसे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो जब कह रहा है तो उसकी आवाज भी उसके कानों तक नहीं आ रही है। उसके बाद देखते ही देखते एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज आती है और वो थी
ये आवाज सुनते ही रोहन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो डर के मारे अपने होश को ही खोने लगा। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में लाइट वापस आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है एंड इस बार लिफ्ट और ऊपर जाती है और फाइनली लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुक जाती है और इस बार दरवाजे भी खुलते हैं। लिफ्ट खुलते ही रोहन सीढ़ियों की तरफ भागा और नीचे उतरने लगा और इस बार रोहन इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जहां वो सीढ़ियों पर उतर रहा है उसके पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है। जब वो नीचे उतर रहा है तो उसे अपने कानों में किसी के हंसने की आवाज भी आ रही है जो उसे और डरा रही है। जैसे तैसे करके रोहन सबसे नीचे आता है और रिसेप्शन पर पहुंचते ही वो हांफते हुए उस लड़की से बोलता है। वो लिफ्ट 5th फ्लोर, वो पूरा बोल भी नहीं पाता है। उस लड़की ने पहले रोहन को पानी दिया। पानी पीने के बाद जब रोहन ने अपने साथ हुई सारी घटना उस लड़की को बताई तो उस लड़की ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद रोहन की रूह कांप गई। वो लड़की बोलती है कि हमारे होटल में सर 5th फ्लोर तो है ही नहीं, ये होटल सिर्फ 4th फ्लोर तक ही है। ये सुनने के बाद रोहन की रूह कांप गई। वो एकदम ठंडा पड़ गया। उसने बोला ये कैसे हो सकता है और मेरे साथ अभी जो भी हो रहा था क्या वो कोई भूत कर रहा था। रोहन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ है। वो उस लड़की से बोले जा रहा है कि मैं 5th फ्लोर पे अभी था और मेरे साथ कुछ ऐसा भयंकर सा हो रहा था, लेकिन वो लड़की बोलती है कि सर मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ यहाँ पर 5th फ्लोर नहीं है। रोहन बोलता है आप मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो, मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। वो हांफते हुए बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी कार बाहर रुकी हुई है। उसके अंदर उसका ड्राइवर भी सो रहा है। रोहन जल्दी से ड्राइवर को उठाता है और उठाते ही उसे बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी गाड़ी निकाल। लेकिन रोहन जैसे ही उस गाड़ी में बैठकर उस होटल की तरफ देखता है, वो देखता है कि रिसेप्शन से वो लड़की मुस्कुराते हुए हंस रही थी और वो लड़की बहुत ही सड़ी गली हालत में थी, बहुत ही गंदी दिख रही थी, मानो वो कोई चुड़ैल या भूत हो। और उसकी मुस्कान में एक बहुत ज़्यादा डर था। रोहन समझ चुका था कि उस लिफ्ट में जो था वो भी वही लड़की होगी, क्योंकि इस पूरे होटल में बस एक ही इंसान या फिर भूत था जो थी वो ये लड़की। इसलिए वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी यहाँ से चल। वो लोग काफ़ी देर से अब हाईवे पर चल रहे थे और उस होटल से बहुत दूर जा चुके थे। रास्ते में एक ढाबा आता है, दोनों को भूख भी लगी होती है। दोनों रुकते हैं, बैठते हैं और उनके साथ में आकर बैठते हैं कुछ ट्रक के ड्राइवर्स। सब आपस में बातें करते हैं और बातों बातों में रोहन जब अपनी स्टोरी बताता है जो उसके साथ अभी होटल में हुआ, तो वो ट्रक ड्राइवर रोहन को एक कहानी बताता है, एक असली कहानी जिसे सुनने के बाद रोहन का दिमाग फट जाता है। वो ड्राइवर बोलता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी जो इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वो होटल बहुत चलता था, उसमें बहुत रईस लोग आते थे और उसमें से एक रईस को वो लड़की पसंद आ जाती है और होटल के मालिक को जब वो रईस बोलता है कि इसे मेरे रूम में भेजो तो वो लड़की मना कर देती है, क्योंकि वो एक संस्कारी लड़की थी। लेकिन उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके उसको मार दिया जाता है ताकि कोई सबूत ही ना बचे। उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि वो उसी हाईवे पर कभी लिफ्ट मांगती है, कभी उस होटल में दिखती है और कभी कभी तो किसी ट्रक से टकरा के एक्सीडेंट का नाटक करती है। और अगर आप उसके सामने रुक गए तो एक इंसान का रूप लेकर आपको कन्विंस करेगी और आप जैसे ही सो जाओगे वो आपका खून पीकर आपको मार देगी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो इंसानों से गुस्सा हो चुकी है उसके साथ जो हुआ उसके बाद से। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि रोहन साहब आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो कि आप बच गए, वरना वो छलावा किसी को छोड़ता नहीं है। ये जानने के बाद रोहन की जान में जान आई कि वो बच गया है। और उसके बाद रोहन को समझ में आया कि क्यों ट्रक ड्राइवर्स कभी भी सुनसान हाईवे पर अपने ट्रक को नहीं रोकते हैं और हमें भी कभी नहीं रुकना चाहिए। तो आप बताओ, अगर बहुत ख़राब मौसम हो, बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, तो क्या आप अपनी कार में रुकना पसंद करोगे या फिर एक इकलौते सुनसान होटल में? कार या होटल करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाली है समय के साथ, इसलिए मेक श्योर करना कि आप इस पेज से जुड़े रहें। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।